तिलकुटा चौथ या संकष्ट चतुर्थी की कहानी इस प्रकार है। दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था, देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना किया करती थी। वो अपने जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा उसके घर ला करके पानी में धो लेती और अपने पति को घोल कर पिला देती थी। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोल कर पिला देती है। इस पर जेठानी को देवरानी पर बहुत गुस्सा है और वो कही कि जब भी जाओ तो आटा छानने वाला कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोल कर पिला दो। देवरानी बोली कि आज तो आटा छानने का कपड़ा वहीं रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने बहुत ही गुस्सा किया। भूखों मरते गुस्सा होकर उसने लकड़ी से उसको मारना शुरू कर दिया। तकदीर से उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वो भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर के बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ है और तू भूखी सोई है। तब देवरानी ने सारा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान जी बोले कि आज मैंने तिल चौथ होने के कारण बहुत सारा चूरमा और तिलकुटा खाया है, इसलिए निमंत्रण की मन में आ रही है, सो कहाँ जाऊं। वो गुस्से में बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, जहाँ जाए वहां जाकर के आप निमंट लो। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निमंटने का जाकर बोला, पूछू कहाँ। फिर वो गुस्से से बोली, मेरा ललाट पड़ा है, वहां पोंछ लो। गणेश जी पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे और मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को कहा कि जा चाची को देख करके आ कि आई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर देखा तो वहां हीरे मोती का ढेर लगा था। तब बच्चों ने माँ को जाकर के कहा कि माँ, चाची के तो बहुत धन हो गया, वो अपने घर काम करने क्यों आएगी। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि तुम्हें इतना धन कैसे प्राप्त हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर गई और अपने पति से बोली कि मुझे लकड़ी से मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके बहुत धन हो गया। तो उसका पति बोला, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है। लेकिन वो एक नहीं मानी और उसने कहा कि आप तो मुझे मारो, और वो बहुत सारा मार खा करके मकान को खाली करके सो गई। श्री गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू के मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊं। तब वो देवरानी से उस जेठानी ने कहा कि देवरानी के तो बहुत छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, आपकी जहाँ इच्छा हो वहां चले जाओ। और गणेश जी ने निमटना शुरू कर दिया। अब बोले, मैं पोंछू कहाँ। तो जेठानी ने बोला कि मेरा ललाट पड़ा है, पोंछ कर चले जाओ। थोड़ी देर में उसने उठ करके देखा तो सारा घर सड़ रहा था, सारे घर से बदबू आ रही थी। तब वो बोली, गणेश जी महाराज, आपने तो मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन दिया, वैभव दिया, मुझे कूड़ा। गणेश जी आए और बोले कि तूने धन की भूखी मार खाई। जेठानी बोली और क्षमा याचना करने लगी, हे महाराज, मुझे तो धन नहीं चाहिए, आप तो अपनी माया समेटो। गणेश जी बोले, तेरे धन का आधा तेरी देवरानी को दे, तभी मैं अपनी माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान ने एक सुई भी देवरानी को दिलाई। तब भगवान जी ने अपनी माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता, हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ ना करना। जैसा देवरानी के भंडार भरे वैसा सबकी भरना। कहने सुनने हुकारा भरने वाले की भी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो गणेश जी महाराज की, चौथ माता की जय। गणेश जी की और चौथ माता की दूसरी कहानी। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इससे दोनों जने दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिलचौठ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप ये व्रत किस लिए कर रही हो। तो सभी ने कहने लगा, और इसका क्या लाभ होता है। तो सभी औरतें कहने लगी, ये चौथ माता का व्रत है, इसके करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं भी चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिलकुटा चढ़ाऊंगी। बाद में वो गर्भवती हो गई, तब भी भोग नहीं लगाया और वो भोग लगाना भूल गई। चौथ माता से बोली, हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश व चौथ माता की कृपा से उसके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तभी भी तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वो लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह हो जाए तो 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानंद व तिल चौथ माता की कृपा व मेहरबानी से उसके पुत्र भी हो गया। उसके पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई। लगन मंडप में जब फेरे होने लगे, लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर से चौथ माता को भोग लगाना भूल गई। अब चौथ माता व गणेश जी उस पर कुपित हो गए, नाराज हो गए। अभी फेरों का वक्त आधा ही हुआ था, 3 फेरे ही हुए थे कि चौथ माता ने अपना कोप दिखाते हुए आई और दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभित रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गनगौर पूछते हुए जाने लगी तो उस पेड़ से निकली तो पेड़ से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अधब्याई नार आओ। तो वो भागी भागी अपने घर गई और अपने माता पिता को सब घटना कह सुनाई।
फिर यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि ये तो वही जमाई राजा है जिसने बिटिया से आध फेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल के पेड़ पर बैठे वो दूल्हा के स्वरूप में ही बैठे हुए थे। सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौट माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वो मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर चौट माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़की की सास ने अपने समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब दोनों समधी समधनों ने मिल करके सवा सवा मन का तिलकुटे का भोग लगाया और भगवान गणेश जी और चौट माता का पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौट माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां पर वापस लाकर बिठा दिया। वहां वर वधु के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधु सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौट माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली हुई। हे चौट माता, जैसा उस लड़की के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद का भोग लगाना कभी ना भूले। गणेश भगवान व तिल चौट माता की जय। और ऐसा कहकर वो लोग सही से खुशी से रहने लग गए।